वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, एक्सेलरेशन स्टार्ट किया था बेसिकली, और हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। हमने करीब 6 से 7 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, आप देख लेना एक बार प्लेलिस्ट। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन देखा था। सो हमने जस्ट बेसिक बात किया था कि जो आपने एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑलरेडी आपने क्लास 9th में एक्सेलरेशन पढ़ा है। सो उसको हम कंटिन्यू करते हैं आज। देखिए, कल मैं थोड़ा सा शॉर्ट समरी बता दूं। लास्ट टाइम एक्सेलरेशन आपने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपने देखा था जब भी बेसिक टर्म से बोला जाए तो कभी भी जब स्पीड में चेंज हो या वेलोसिटी में चेंज हो, कभी भी वेलोसिटी में चेंज हो तो एक्सेलरेशन आता था। यानी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल समझो कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अगर आपने गाड़ी का स्पीड कम ज़्यादा किया है तो आपने एक्सेलरेट किया है, गाड़ी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और गाड़ी का स्पीड आप भगाओगे तो एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड कम करोगे तो भी एक्सेलरेशन हो गया। स्पीड कम करोगे तो उसको हम नया नाम देते हैं, उसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। सो कभी भी व्हीकल के स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, चेंज आता है, तो उसको हम एक्सेलरेशन मानते आया है। अब स्पीड से बेहतर थोड़ा स्पेसिफिक आप वेलोसिटी बोलते हो, तो वेलोसिटी 2 चेंज कारण आ सकता है, एक तो स्पीड के चेंज के कारण और एक डायरेक्शन के चेंज के कारण। तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा, ये क्लास 9 में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस तरह से आपने पढ़ा है। यानी कि सिंपल में अगर स्पीड कम या ज़्यादा होता है व्हीकल का, 50 के स्पीड पे गाड़ी चल रहा है, अभी भी 85 के स्पीड पे चल रहा है, इसका मतलब गाड़ी का स्पीड चेंज नहीं हुआ और स्ट्रेट चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर गाड़ी का व्हीकल का स्पीड 50 है, बाद में व्हीकल का स्पीड 60 या 40 हो जाता है, चेंज हो जाता है स्पीड, इसका मतलब गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है। ये बेसिक टाइम आपने टर्म देखा था लास्ट लेक्चर में। चलिए थोड़ा बहुत आगे देखते हैं। आज हम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखते हैं। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखते हैं। देखिए, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस क्या होता है बेसिकली। एवरेज आपको बताइए कि रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, जो भी दिखते हो आप, जैसे डेल्टा एवरेज के लिए आप बड़े इंटरवल के लिए लिखते हो। सो एवरेज के लिए आप लिखते हो ए वी, इस तरीके से लिखा जाता है, और आप लिखते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या आप इसको लिख सकते हो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये आप एवरेज के लिए लिखते हो, बराबर। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या वी फाइनल अपॉन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इस तरीके से भी आपको देखने मिलेगा। एवरेज एक्सेलरेशन एक बड़े इंटरवल की बात करते हो। मैं एवरेज बहुत सारा पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, बेसिक पढ़ा है, वो चीज़ है एवरेज एक्सेलरेशन। इसमें बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस करते हैं इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो चीज़ आपको लिखा है कि वेरिएबल वेलोसिटी बोलो, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। या आप जस्ट एक रेशियो निकाल सकते हो टोटल एक बड़े चेंज के लिए। वही अगर चेंज छोटा हो, एक्सेलरेशन छोटे चेंज की बात करें तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। यदि हम इंस्टेंट मूवमेंट की बात करें, गिवन पर्टिकुलर टाइम की बात करें, छोटे मूवमेंट की बात करें, तो उसको हम एक पॉइंट ऑफ इसको हम बात करें तो उसको हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस आपको बताइए कि इसी को आप टाइम को आप छोटे समय की बात कर रहे हो, एवरेज को हम छोटा कर दो, पार्ट्स में तोड़ दो, मतलब बड़े बड़े, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक चला, तो मान लो मैं एवरेज चला, इसी एवरेज को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े में तोड़ दूंगा, छोटे छोटे पार्ट की बात करूंगा, तो मेरा इंस्टेंटेनियस होता है। और बाकी उसका फॉर्मूला आपको कुछ याद नहीं करना है, एक ही याद रखना है कि ये इंस्टेंटेनियस का आपको याद रखना है फॉर्मूला dv बाई dt, ये फॉर्मूला याद रखना है। और इन टर्म्स ऑफ x याद रख सकते हो, ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी या इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट याद रख सकते हो, d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये याद रख सकते हैं, ये 2 फॉर्मूला आपको काम आएगा। अगर आपको पास डिस्प्लेसमेंट दिया है, बोला एक्सेलरेशन निकाले, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और आपके पास अगर वेलोसिटी दिया है और आपको बोला एक्सेलरेशन निकालने, तो आप निकाल सकते हो। तो ये 2 तरीके से आपको यूज किया जाता है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन थ्रू के बताता हूँ। चलिए पहले थोड़ा देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अगला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बाकी जीरो एक्सेलरेशन, ये ऑलरेडी आपको पता है। अगर व्हीकल का स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज होता है टाइम के साथ तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीज होता है, जैसे व्हीकल आप मान लो 30 के स्पीड से चला रहे थे, नेक्स्ट टाइम आपका स्पीड 35 हो गया, नेक्स्ट टाइम 40 हो गया, नेक्स्ट सेकंड 45 हो गया, नेक्स्ट सेकंड 50 हो गया, एंड सो ऑन। सो व्हीकल का स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। 5 के रेट से बढ़ रहा है ना, 30 से 35 से 35 से 40, 45, 50 एंड सो ऑन। सो 5 रेट बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ 5 आ जाएगा, पॉजिटिव +5। सिमिलरली अगर डिक्रीज हो रहा होगा, मान लो स्पीड चल रहा था, मान लो ट्रेन ब्रेक मार रहा है, कि तो ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रेन धीरे धीरे ब्रेक मार रहा है, 40 के स्पीड से 30 आया, 30 से 20, 10, 0, तो हर सेकंड 10 के रेट से चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन हो गया, चेंज कम हो रहा है, यानी -10 हो जाएगा। एंड बाकी आपको बताइए, अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करे, 20 के स्पीड से मूव करे, बराबर, तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी 20 था, बाद में 20 है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। ये आपको ऑलरेडी पता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन,
0। पॉजिटिव नेगेटिव को हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th में हमने देख लिया है। सो ये चीज आपको पता ही है। यहाँ पे लिखा है कुछ 0 एक्सेलरेशन का कि वेलोसिटी कार 0 एक्सेलरेशन का कंडीशन है कि कार रेस्ट में रहेगा, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, या यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मान लो वी इनिशियल स्पीड जितना है उतना ही फाइनल वेलोसिटी है, तो भी 0 हो जाएगा। अगर ये 50 मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और फाइनल भी 50 मीटर पर सेकंड की यहाँ भी चला, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। सो दो तरीके से 0 हो सकता है, या तो कार रुका हुआ रहे या तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चले, तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। चलिए, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस जो हमने बता रहा था कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। सो एवरेज और इंस्टेंटेनियस पे क्वेश्चंस देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे हमने ऑलरेडी पहले किया था कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि मान लो वेलोसिटी दिया है आपके पास t² + 2 दिया है। ओके, बोला है फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। अब आपको एक्सेलरेशन बोला है कि 1 सेकंड पे निकालिए। बेसिक चीज करते हैं पहले। वेलोसिटी दिया, टाइम रेट दिया, वेलोसिटी दिया है आपको मीटर पर सेकेंड, जो भी वेलोसिटी दिया है आपको अभी वेरिएबल फॉर्म में दिया। अगर नॉर्मली ऐसा आपको पता है कि अगर वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है गाड़ी 20 के स्पीड से चल रहा है। मेंशन कर दिया कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। 20 मतलब नंबर दिया है कि 20 है, नंबर टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं सेम इसी को ऐसा लिख दूं, 20t लिख दूं कि अब वेलोसिटी 20t दिया है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बहुत, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जब टाइम 0 सेकेंड या टाइम मान लो 1 सेकेंड है तो भी 20 रहेगा, टाइम 2 सेकेंड है तो भी 20, टाइम 3 सेकेंड है तो भी 20, क्योंकि टाइम पे फर्क ही नहीं, टाइम का पैरामीटर नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टाइम अगर 0 सेकेंड करूंगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, टाइम अगर 1 सेकेंड करूंगा वेलोसिटी 20 हो जाएगा, टाइम अगर 2 सेकेंड करूंगा तो 22 × 40 हो जाएगा वेलोसिटी, टाइम 3 करूंगा तो 23 × 60 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि वेरिएबल का केस है। यहाँ पे चेंज हो रहा है इस वेलोसिटी, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। क्लास 9th में आप क्या पढ़ते थे? क्लास 9 में ये पढ़ते थे, क्लास 9 में क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। थोड़ा चेंजेस है इसमें, तो ये कांस्टेंट के लिए था, ये वेरिएबल के लिए है। सो उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। चलो, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, एट बोला है, एक पर्टिकुलर टाइम का बोला है, तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। सो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास है dv/dt। ओके, इंस्टेंटेनियस की बात करें तो d/dt, v कितना दिया है t²/2। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता तो जिस आपको 2-3 फॉर्मूला याद रखना है कि मान लीजिए t⁻n है तो इसको याद रख लेना n(t_n−1)। अगर यहाँ पे dt दिया रहेगा तो नीचे सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, सो t⁻n का फॉर्मूला या x⁻n का फॉर्मूला याद रखना कि ये जो n आगे आ जाता है और n(t_n−1) हो जाता है फॉर्मूला। और अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा, कोई नंबर अकेला रहेगा तो 0 होता है, किसी वेरिएबल के साथ रहेगा, अकेला का काम नहीं, अकेले का जिंदगी में काम नहीं, तो 0 मान लो। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो तो इन दोनों का करना है डिफरेंशियल। तो पहले वाला इसको उठा लो, पहले आप इसको उठा लो t² को, तो t² को देखोगे तो ये आपके पास t2 है, नंबर 2 आगे हो जाएगा t और 2-1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2t1। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t1 प्लस अकेला है, अकेले का कुछ काम नहीं 0, सो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एट t बोला है, मेंशन किया है, t बोला है 1 सेकेंड के लिए, सो 1 सेकेंड में देखोगे तो t हो गया 2 × 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आ गया 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करते हैं 2 सेकेंड में, जैसे मान लो 1 डालोगे इस, तो 1 डाला तो आपका, अगर 1 डालोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 डालोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड, 3 डालोगे तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी ये एक्सेलरेशन आता है। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो एक और दिया है, सिंपल बात दिया है, मान लीजिए वेलोसिटी दिया है, मान लीजिए 2t³ बड़ा नंबर प्लस t² प्लस t, ओके, प्लस 3, मान लीजिए बड़ा नंबर दिया इस तरीके से t³ प्लस t² प्लस t = 3। अब इसको फाइंड बोलना है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड।
सो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, एट पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा है, एट बोला है 2 सेकेंड बोला है, सो एट 2 सेकेंड बोला है पर्टिकुलर टाइम का। सो यहां से निकाल दो dv बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt। अब v का वैल्यू कितना दिया है 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस t प्लस 3। अब एक एक करके हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला 2t क्यूब, अब देखिए 2t क्यूब, 2 तो नंबर साइड हो जाएगा, अकेला रहेगा नंबर तो 0 होगा, किसी वेरिएबल के साथ रहेगा तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वो अलग हो जाएगा। अब टी क्यूब का सेम तरीके से निकाल दो, टी क्यूब मतलब 3 आगे लिखा, एक कम कर दो, 3 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 2 3t स्क्वायर। जो भी ऊपर लिखा है ना आगे लिख दो, उसमें से एक कम कर दो। जैसे मैंने 3 आगे लिख दिया, एक कम कर दिया, 3 माइनस 1 2 हो गया। तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 3, ऑलरेडी 2 दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6। सो यहाँ पे हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस, अब इसका देखते हैं, बोला जो ऊपर लिखा है वो आगे लिख दो, उसमें से एक कम कर दो, 2t 2 माइनस 1 1 प्लस, अब इसमें क्या लिखा है ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 लिखा है। अब इसका हो जाएगा 1t 1 माइनस 1, अकेले का 0। सो क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1t रेस टू 0 प्लस 0, 6t स्क्वायर प्लस 2t, समथिंग रेस टू 0 1 हो जाता है, ये तो कैंसिल हो गया 0 है तो। अब इसमें आपको डालना है lt इक्वल्स टू दिया है आपके पास 2 सेकेंड। सो बस 6 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। सो आपके पास होगा 6 इंटू 4 प्लस 1 24 प्लस 5 यानी कि 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये चीज आपके पास आ जाता है। ओके, सो 24 28 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आता है। कुछ नहीं, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा तो आपको यहाँ इजीली हो जाएगा। ओके, बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा तो ऐसे सम्स आपको इजीली हो जाएंगे। चलिए एक आप खुद से ट्राई करके देखिए। ठीक है, अगर आप मान लो इस तरीके से दिया है, अगर मान लो बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट दिया है या पोजीशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है या पोजीशन दिया है व्हीकल का, पोजीशन दिया है मान लीजिए x दिया है, पोजीशन दिया है आपके पास t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 3 दिया है, तो फाइंड बोला है एक्सेलरेशन, बोला है पहले एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। ओके, सो बोला है एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब आपको पोजीशन दिया है, यानी कि आपको एक्सेलरेशन dv बाई dt फॉर्मूला लगाओगे। अगर आप फॉर्मूला बेसिक लगाओगे तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लगाते हैं इंस्टेंटेनियस dv बाई dt। यहाँ तो v दिया ही नहीं है, हमको पोजीशन डिस्प्लेसमेंट दिया है, x दिया है, तो अब कैसे करें? तो आप पहले फिर वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कैसे करोगे? पहले वेलोसिटी निकालो आप, फिर आप एक्सेलरेशन निकालो, या डायरेक्ट सेकंड फॉर्म में आपने यूज किया था d2 x अपॉन dt स्क्वायर, ये आपने यूज किया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप सेकंड फॉर्म में यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक और फॉर्मूला था d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी था आपके पास, ये भी लगा सकते हो आप डबल डिफरेंशिएट करके। वैसा नहीं आपको आइडिया आ रहा है तो आप पहला ये फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें? तो पहला वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी होता है dx बाई dt, सो d बाई dt, x कितना दिया है आपके पास t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 3। सो यहाँ से t क्यूब मतलब 3 आगे लिखोगे, 3 और एक कम कर दोगे, 3 माइनस 1 2 प्लस t स्क्वायर है 2 आगे लिखोगे, उसमें से एक कम कर दो, अकेला है 0। सो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t। ये आपको वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस मिल गया। अब इस वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें डाल दो, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें डाल दो। सो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या मिल जाएगा d बाई dt। वेलोसिटी कितना है आपके पास 3t स्क्वायर प्लस 2t। सो बस इंस्टेंटेनियस 2 बार कर देना है, 3 बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस 2, t का सिंपली 1 होता है क्योंकि कुछ नहीं है ना, 1t 1 माइनस 1 0, समथिंग रेस टू 0 1। सो क्या हो जाएगा 60 प्लस 2 ए इंस्टेंटेनियस। आपको पता है टाइम दिया है 3 सेकेंड, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 3 प्लस 2 यानी कि 18 प्लस 2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ स्पीड में, आप स्लो करके देख सकते हो या आपको स्पीड जैसा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये चीज आपको कब आएगा? जब आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा तभी आपको आ पाएगा।
जब आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएशन आएगा करने, क्योंकि हम इसमें इंटीग्रेशन भी दिया। अगर मान लीजिए कि अगर एक्सेलरेशन दिया है उल्टा पूछे तो कैसे क्या करे, तो समझिएगा कि अगर मान लीजिए कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको मोस्टली क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसमें। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट रहे या पोजीशन रहे, उससे आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, उससे निकाल सकते हो आप एक्सेलरेशन। अगर आप ऐसा नीचे की ओर जाते हो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया है, वेलोसिटी पूछे, या वेलोसिटी गिवन दिया है एक्सेलरेशन पूछे, या डिस्प्लेसमेंट दिया है डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछे, तो आप नीचे से ऐसा जा रहे हो तो आप सिंपल सी बात है डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या कर दो आप, डिफरेंशिएट कर दो। d/dt बोला ना, वो लगा दो, d/dt वाला फॉर्मूला लगा दो, जो भी है dv/dt या dx/dt जो भी लगा दो। सो डिफरेंशिएट करो। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछे, आपको एक्सेलरेशन दिया है लेकिन वेलोसिटी पूछ ले उल्टा, वेलोसिटी दिया एक्सेलरेशन पूछ दे, तब आपको इंटीग्रेट करना है, तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको इंटीग्रेशन का भी आना चाहिए, एक ही दो फॉर्मूला आना चाहिए। तो कुछ भी पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट से सीधा एक्सेलरेशन पूछ सकता है, या सीधा वेलोसिटी से सीधा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सीधा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सीधा डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप सीक्वेंस में जाते हो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाओगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाओगे, तब आपको डिफरेंशिएट करना रहेगा। लेकिन जब आप उल्टा जाओगे, एक्सेलरेशन दिया है मान लीजिए और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए उल्टा दिया है, एक्सेलरेशन दिया होता t³ + t² + 3, बोला होता फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपका फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो आप तब आप इंटीग्रेशन करते, तब आप इंटीग्रेट करते और उसको फाइंड करते। कैसे करते हैं मैं आपको सब बता दूंगा। टाइम का मैं एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको इंटीग्रेशन का भी आपको आइडिया दे दूंगा, और भी इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अभी एक कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए मान के लिख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, अगर आपको आ रहा है तो ठीक। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट दिया है आपके पास 3t³ + 6t² - 2t - 9, तो फाइंड कर लीजिए। फाइंड पहला वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड, ये होमवर्क के लिए मान के चलिए, ट्राई कर लीजिएगा। सेकेंड फाइंड कर लीजिए, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 6 सेकेंड, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करिएगा। और एक ट्राई कर सकती है, x = मान डिस्प्लेसमेंट दिया, मान लीजिए रूट में दिया है, t³ + 9 दिया है, या मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये दिया है रूट के अंदर 1 दिया है, 1 दिया है, बोला है फाइंड एक्सेलरेशन, या सिंपल सी वेलोसिटी फाइंड कर लो, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। तो ये दो दिया है, रूट में दिया, आप उसको ट्राई करिए कैसे करेंगे। ये आपको रूट में दिया है t² + 2t + 1², इसमें वेलोसिटी फाइंड कीजिए एट t = 2 सेकेंड पे, और ये क्वेश्चन दिया है 3t³ + 6t² - 2t - 9, इसमें फाइंड कीजिए वेलोसिटी एट 3 सेकेंड पे एंड एक्सेलरेशन एट 6 सेकेंड पे। ये दो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम आगे का हम समझेंगे, एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और बेहतर समझेंगे, और क्वेश्चंस भी देखेंगे कैसे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, बराबर। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।